जी हयात मैडम, कैसी हैं आप? सॉरी तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। नहीं, कोई मसला नहीं है। क्या हुआ? मुराद सर का पता है कहाँ है? नहीं, आज बात नहीं हुई। क्यों, क्या बात है? वो आज ऑफिस नहीं आए और फोन भी बंद है उनका। आजकल उनका मूड कुछ ठीक नहीं है। शायद हो सकता है कि वो घर पे हों। वैसे वो ऑफिस के मामले में कभी ऐसा नहीं करते। भाई, कुछ दिनों से वो सब कुछ कर रहे हैं जो कभी सोचा भी ना था। ठीक है। अच्छा, अगर तुम्हारी उनसे मुलाकात हो तो मुझे एक मैसेज करके बता देना। हाँ हाँ, बता दूंगा। लेकिन तुम इतना परेशान ना हो। ख्याल रखो अपना। टेक केयर। ओके, बाय। अच्छा, तो फिर क्या डिसीजन लिया आप लोगों ने? इतनी इज्जतदार फैमिली सरसरमास इस बेइज्जती को कैसे बर्दाश्त करेगी? शाम को बात की है मुराद से। अब देखते हैं क्या फैसला लेता है। अभी तो हम इस बारे में कुछ नहीं कह सकते। अच्छा, तो तुम ये कह रहे हो, एक तो मुराद ने हमारी फैमिली का नाम बदनाम कर दिया है, ऊपर से फैसला भी वो खुद लेगा। मेरे मुराद ने हमारी फैमिली का नाम बदनाम नहीं किया है। वो लड़की उसे धोखा दे रही है, समझी तुम? हाँ, मुराद तो छोटा बच्चा है ना, बिल्कुल। और मैं जानती हूँ मुराद ने अपने बिजनेस को आगे ले जाने के लिए उस मॉडल से ताल्लुकात बढ़ाए हैं। ऐसा होता नहीं है जैसा हम देख रहे होते हैं। मुराद बहुत सेंसिटिव है, मैं जानता हूँ, खास के औरतों के मामले में। उसका भी तेरे जैसा ही हाल हुआ है। आप क्या कहना चाहती हैं आजमी साहिबा? क्यों दारिया, तू सब कुछ भूल गई क्या? तेरी और निजात की शादी भी तो इसी तरह से हुई थी। शादी से पहले ही दुरुक आ गया था। हमें जब मालूम हुआ कि दुरुक होने वाला है तब एंगेजमेंट हो चुकी थी हमारी। दरिया, अम्मी आप भी चुप हो जाएं। मुझे तो शादी देर से करनी थी, मगर तुम लोगों ने ही जल्दी बचाई थी। क्या कह रही हैं? अपनी उम्र का कुछ लिहाज तो कीजिए। अपनी बीवी को समझा दे कि तमीज से बात करे मुझसे। आज तक इस घर में किसी ने भी इसकी तरह न बदतमीजी की है न जबान चलाई है। क्या जल्दी घर जा सकती हूँ मैं? कितनी जल्दी घर जाना है? अभी जाना है मुझे। मुराद सर यहाँ पर है नहीं तो सारी जिम्मेदारी भी मुझ पर आती है। तो हाँ, तो 2 घंटे बाद जाना। 2 घंटे? ये तो बहुत ज्यादा है। ठीक है, 40 मिनट्स। नहीं, 20 मिनट। 30 मिनट्स। 10 मिनट्स। क्या मसला है? तुम्हें कुछ समझ क्यों नहीं आता? ऐसा क्या है जो तुम्हें अभी भी जाना है ऑफिस से? क्योंकि अर्जेंट काम है, इसलिए अभी जाना है। अच्छा ठीक है, जाओ। मेरा दिमाग खराब कर दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जाओ जाओ। करीम को भी नहीं पता कि मुराद कहाँ है। तो इसका मतलब है कि मुझे अब उसके घर जाना पड़ेगा। करीम ने कॉल भी की मुराद को, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। मेरा सलाम कहो उन्हें जिससे मैसेज पर बात कर रही हूँ। उससे कहो कि मेरा बॉयफ्रेंड खाना ले आया है और उसे यह भी बताओ कि खाना ठंडा हो रहा है। लिखो, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे लिखो, जल्दी लिखो, बताओ उसे। मैं किससे बात कर रही हूँ? अब क्या वो भी तुम्हें बताना पड़ेगा? हाँ, वैसे हर चीज तुम्हें मुझे बतानी चाहिए। अब अपने बॉयफ्रेंड से शेयर नहीं करोगी तो किससे करोगी? बताओ जरा, खुलकर बताना। तुम्हारी प्रॉब्लम का हल मेरे अलावा किसी के पास भी नहीं है। एक बात बताओ जरा मुझे, तुम कुछ ज्यादा ही फ्री नहीं हो रहे हो? हंस के बात क्या कर ली तुमसे? सर पे ही चढ़ रहे हो। अच्छा, अगर मैं तुम्हारे सामने बैठकर किसी और लड़की से मैसेज पे बातें करूं तो कैसा लगेगा? मुझे अपने लिमिट्स का अच्छी तरह अंदाजा है एपिक। तुम्हें एक बात बता दूं, मेरे पीछे भी लातादाद लड़कियों की लाइनें लगी हुई हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ तुम्हीं पर फिदा हूं। लातादाद लड़कियां हैं? ओहो, तो मैंने तुम्हें रोका थोड़ी है। और वैसे भी मैं किसी के भी पर्सनल मैटर्स में इंटरफेयर नहीं करती। चाहने वालों को तो हक होता है सब जानने का एपिक। स्टॉप करीम, ड्रामेबाजी बंद कर दो, समझ आया तुम्हें? ड्रामे नहीं कर रहा, सच में।
तुम्हें देखते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। अगर तुम अपनी मोहब्बत मुझे दे दोगी तो मैं तुम पर हमेशा के लिए कुर्बान हो जाऊंगा। गुड गुड, ख्यालों में अच्छा लगता है, लेकिन मुझे ऐसी बातें पसंद नहीं है, सुनने में अच्छी हैं। ठीक है, तो फिर एक काम करते हैं, तुम अपने मोबाइल में सेव हुए सारे बॉयज के नंबर मुझे दे दो और अपनी ईमेल आईडी और पासवर्ड भी दे दो, और मैं तुम्हें अपने कॉन्टेक्ट नंबर भी दे दूंगा, तो फिर शक की गुंजाइश ही नहीं रहेगी। तुम सारे काम वाम छोड़ के मेरे ऑफिस में ही आके बैठ जाया करो ना करीम। तुमने क्या बेवकूफ समझा हुआ है मुझे? तुम्हारी मूंछों के नीचे मेयोनीज लगा हुआ है, उसे साफ कर लो जरा, बच्चों की तरह खाते हो। शायद इस तरफ भी लगा हुआ है। नहीं, बस वही था करीम। तुम्हारे भी लगा हुआ है। मेरा ख्याल है मिर्ची लगी होगी यहाँ पर। मुझे मिर्चें बहुत पसंद है। यहाँ खड़े होके तमाशा देखते रहे। निजात, तुम यहाँ चुप करके बैठे हुए थे और वो मेरी बेइज्जती किए जा रही थी। तुम भी तो मुराद को बुरा भला बोले जा रही थी और उस पे इल्जामात की बौछार कर रही थी। हाँ हाँ, ये भी मेरी गलती हुई। उनके मासूम पोते ने क्या किया ये किसी को नजर नहीं आ रहा। अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने मुझे जो कुछ कहा ठीक कहा। वो इसीलिए मुझे बुरा भला कहती क्योंकि तुम उन्हें कुछ नहीं कहते। यार दरिया, तुम समझते क्यों नहीं? जिनका तुम कह रही हो वो मेरी माँ है और उनको कुछ भी बोलने का हरगिज नहीं सोच सकता। वो तुम्हारी माँ है तो मैं भी तुम्हारी बीवी हूँ। एक बार तो तुम मेरे लिए बोल सकते हो ना। जिस दिन से मैंने इस घर में कदम रखा है तब से तुम्हारी एक्स वाइफ की यादों से लड़ती रही हूँ। कोशिश करती रही कि मैं भी इस घर में अपनी कोई जगह बना सकूं। तुम्हें क्या लगता है ये सब करना मेरे लिए बहुत आसान था? किसने कहा तुम्हारी इस घर में जगह नहीं? खुद साख्ता सोच है तुम्हारी। लैला मर चुकी है, वो सालों पहले मर चुकी है। Onun hayaletiyle rekabet eden sensin. मैंने सब कुछ तुम्हारी खातिर छोड़ा, अपने दोस्त, अपना करियर और अपनी जॉब भी, ताकि तुम खुश रहो। तुम ऐसा करने का नहीं कहा था मैंने। इसका कसूरवार मत ठहराओ मुझे। तुम्हारी अपनी ठीक कह रही थी। तुमने इसलिए मुझसे शादी की क्योंकि मैं भी उस दीदम की तरह प्रेग्नेंट हो गई थी। तुमने तो मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं निजात। दरिया, Aşk laftan anlamaz.